हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे हमारे भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले दोषों के बारे में। हम जैसे भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, अनेक प्रकार की बाधा उपस्थित होती है और यह हम जानेंगे श्री उपदेशामृत ग्रंथ के अनुसार। हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें इस उपदेशामृत ग्रंथ का बड़ा ही समादर है, बहुत आदर है इस ग्रंथ का। और इसके लेखक है श्रील रूप गोस्वामी। हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यह श्री रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में संचालित होता है। और आप जानते होंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही है और वे भक्त रूप में अवतरित हुए थे भक्ति सिखाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव सारे मानव समाज को कृष्ण भक्ति का विज्ञान देने के लिए अवतरित हुए थे, कृष्ण भक्ति का वरदान देने के लिए अवतरित हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो उपदेश निकले थे, दिव्य उपदेश, क्योंकि वो साक्षात भगवान है, तो उनके मुख से जो दिव्य उपदेश निकले थे, उस उपदेश सिंधु का मंथन करके श्रील रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रों के सार स्वरूप इस ग्रंथ को उन्होंने सारे जगत के जीवों के कल्याण के लिए इसका प्रकाशन किया है। जैसे हम साधना करते हुए जितने भी तकलीफें होती है, सबका वर्णन है इसमें। हमारी भक्ति में प्रतिकूल कितने विषय है, भक्ति में अनुकूल कितने विषय है, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, हमारा भक्ति में उत्साह कैसा बढ़ेगा, किन प्रकार के भक्तों के साथ हमारा किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान किस प्रकार होना चाहिए, इसका सब का वर्णन इस ग्रंथ में किया है हमारे कल्याण के लिए, जिससे हमारी भक्ति में हमारी प्रगति बढ़े। तो हम ऋणी हैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के। तो इसमें जो इस ग्रंथ में 11 श्लोक हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिए थे वो श्रील रूप गोस्वामी ने श्लोक आकार में लिपिबद्ध किए थे और हमारे लिए उन्होंने प्रदान किए हैं। तो इसमें 11 श्लोक हैं और इसके एक एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पहला श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला जो श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिक्षात्। इसका अर्थ है वाचो वेगम। वाचो वेगम यानी वाणी का वेग, हमारा जो बोलने का जो वेग है, इसे वाचो वेगम कहा जाता है। वाचो वेगम, वाणी का वेग। जो धीर पुरुष वाणी के वेग को, अपने मन के वेग को, अपने क्रोध के वेग को, अपने जिह्वा के वेग को, अपने उदर के वेग को और अपने जनन इंद्रिय यानी उपस्थ के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, ऐसा धीर पुरुष सारे यानी समस्त संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यानी उसे गोस्वामी कहा जाता है। गो का अर्थ है इंद्रिया। हमारी जो इंद्रिया है उसे गो कहा जाता है संस्कृत में। तो जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, ऐसा व्यक्ति ही गुरु बनने के लिए योग्य है और शिष्य बनाने के लिए वह कैसा है, पात्र व्यक्ति है। तो पहला क्या है, इसमें कहा गया है वाचो वेगम। वाचो वेगम यानी वाणी का वेग, हमारे बोलने की शक्ति का वेग। भगवान की कृपा से हमें बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है। कुछ मूक व्यक्ति छोड़ के बाकी के जो भी है उनको बोलने की शक्ति प्राप्त हुए हैं। और हमें जैसा अवसर मिलता है बोलने के लिए, तो क्या करते हैं, हम व्यर्थ की बातें करना चालू करते हैं। अगर हमारी बातें कृष्ण भावनामृत में नहीं है, यानी कृष्ण भावनामृत की बातें हम नहीं करते और बाकी की बातें करते, तो उसको व्यर्थ बातें कहा जाता है। उसका उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि जैसा खेत में मेंढक होता है
और मेंढक क्या करता है, टर्राते रहता है, टर टर उसका आवाज़ रहता है। आपने देखा होगा, मैंने तो खुद देखा है, तो उसके आवाज़ से सर्प आता है और उसे निगल जाता है। मैंने खुद के आंखों से देखा है। और इसमें इसके प्रमाण, इसके उदाहरण में प्रभुपाद जी ने दिया है कि मेंढक आता है, सर्प आता है, मेंढक को खा जाता है। तो व्यर्थ की बातें, उसके बातों से ही सर्प आ जाता है, उसका आवाज़ सुनकर व्यर्थ की बातें कर रहा है, बिना कारण वो चिल्ला रहा है। उसकी तुलना की गई है इस भौतिकवादी जो लोग हैं, मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, जो अवैधिक पथ के मार्ग में जो चले हुए हैं, धर्म का बुर्का शरीर के ऊपर उन्होंने लिया है लेकिन धर्म के विरोधी है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनकी जो बातें हैं उसकी तुलना मेंढक के टरटराहट से की गई है। मेंढक टराते रहता है और सर्प आता है उसे खा जाता है। उसी तरह ये जो लोग हैं मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। हाँ, इस प्रकार तो हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे वाणी का उपयोग, हमारे बोलने के शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में वर्णन है प्रथम स्कंद में कि जो वाणी, यानी जो हम शब्द बोलते हैं, जो वाणी इस ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र करने वाले, जो ब्रह्मांड का जो वायुमंडल है उसे पवित्र करने वाले भगवान के महिमा का गायन नहीं करती है, उस वाणी को कौवे का तीर्थ स्थान माना गया है। क्यों माना गया कौवे का तीर्थ स्थान? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आपने देखा होंगे कौवा किधर रहता है? जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता है, हाँ, कचरा डाला जाता है, वहाँ सारे कौवे एकत्रित होते हैं और झगड़ा करते हैं, काव काव काव, कितना बहुत एक साथ जमा होते हैं। तो ऐसे स्थान जो पवित्र हंस रहते हैं उनको पसंद नहीं आते। तो यहाँ तुलना की गई है। ये जो फालतू के लोग हैं, फालतू के व्यर्थ बड़बड़ करते हैं ना, उनकी तुलना कौवे के साथ की गई है। और जो साधु पुरुष है, परमहंस साधु पुरुष है, वे कहते हैं कि ऐसे लोगों की तुलना इसके साथ की गई है। लेकिन जो हंस रहते हैं ना, हंस, वो कहाँ रहते हैं? सुंदर जलाशय है, कमल फूल खिले हैं, शांत वातावरण है, उनको ऐसा स्थान प्रिय लगता है, यानी शांति प्रिय लगती है। तो साधु पुरुष की तुलना, भक्तों की तुलना इस हंसों के साथ की गई है। वे व्यर्थ की बकबक नहीं करते कौवे की तरह। तो हमें कौवे की तरह व्यर्थ की बकबक नहीं करनी है। हमें हमारे वाणी का उपयोग कृष्ण के सेवा में करना है। वाणी का जो वेग है उसको कृष्ण के सेवा में लगाना है। हम कृष्ण की चर्चा कर सकते हैं, हम कृष्ण के गुणों का कीर्तन कर सकते हैं, हम कृष्ण के लीलाओं का गायन कर सकते हैं, कृष्ण का नाम का कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण कथा कर सकते हैं। कितने विषय, दिव्य विषय हैं। हम श्रीमद् भागवत की कथा कर सकते हैं, भगवत गीता का वर्णन कर सकते हैं। इतना दिव्य साहित्य उपलब्ध है हमारे साथ, हमारे पास। और प्रभुपाद की कृपा से हमें मिला है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें यह दिव्य साहित्य मिला है। तो हम हमारे जो वाणी का जो उपयोग है, हमारे बोलने की शक्ति का उपयोग है, हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। इस प्रकार हमारी वाणी नियंत्रित हो जाएगी। और इसे ही मौन कहा जाता है, यथार्थ मौन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन मुंह से बात ही मत निकालो। बात निकालना है केवल कृष्ण के बारे में। यार देख तार कहे कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो मिला उसे कृष्ण के बारे में उपदेश करो। जो जानने के लिए इच्छुक है तो कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और इस तरह हम करेंगे तो हमारी जरूर आध्यात्मिक प्रगति होगी। ये जो नियम है ये भक्ति का अंग नहीं है। इसमें जो वेग है, 6 प्रकार के वेगों का वर्णन आगे होगा। यह तो पहला वेग है, 6 वेगों का वर्णन है। तो पहला वेग ये है वाणी का वेग, तो भक्ति का अंगन है। लेकिन भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये योग्यता है हमारी। भक्ति के अंग तो आगे है, आएगा वर्णन, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसका आगे वर्णन है। तो आज इतना ही। कल से हम मन के वेगों के ऊपर चर्चा करेंगे। सारे समाज में टेंशन रहता है कि मन के ऊपर कंट्रोल कैसा किया जाए, तो हम कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।